यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इससे कई वीडियो में हम लोग जोड़ घटाव गुणा और भाग इन सभी को सीखने वाले हैं। और हाँ, यह वीडियो मुख्य रूप से बच्चों के लिए है। तो यदि आप जोड़ घटाव गुणा और भाग सीखना चाहते हैं और वो भी सबसे आसान तरीका से, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से बिना भगाए हुए ज़रूर देखिएगा, तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ को समझते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि चाहे जोड़ हो या फिर घटाव हो, जब भी आप उसको बनाइएगा ना, तो अपने दाहिने हाथ की तरफ से बनाने की शुरुआत कीजिएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इधर से बनाने की शुरुआत कीजिएगा। तो यहाँ पर जोड़ दिया गया है 2, 4, 5, 3, यह ऊपर में अंक है और नीचे में अंक है 6, 3, 2, 1। इसको हमें आपस में जोड़ना है। तो किस तरह से जोड़ेंगे हम? तो देखिए, हम इधर से जोड़ने की काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, 3 है। तो हम सबसे पहले 3 गो इस तरह से पाई पार देंगे, 1 गो 2 गो 3 गो। उसके बाद देखिए नीचे में क्या है, नीचे में 1 है, तो इसमें हम 1 गो और पाई पार देते हैं। ठीक, अब देखिए कुल कितना पाई हुआ, सभी को गिन दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, कुल 4 गो पाई हुआ ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नीचे में 4। अब हमें इसको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में देखिए 5 हैं, तो हम पहले 5 को इस तरह से चिन्ह पारेंगे, 1 2 3 4 5। नीचे में क्या है, तो नीचे में 2 हैं, तो हम इसी में 2 गो और चिन्ह पारेंगे, तो 1 2। अब सभी को गिन दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक इसी तरह से हम इसको भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 4 हैं, तो हम 4 गो चिन्ह पारेंगे, 1 2 3 4। नीचे में 3 है, तो हम 3 गो चिन्ह पारेंगे, तो 1 2 3। और इन सभी को आपस में जोड़ देना है या गिन देना है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। यह भी 7 आ गया है, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ऊपर में 2 है, तो हम 2 गो चिन्ह पारेंगे, नीचे में 6 है, तो हम 6 गो चिन्ह पारेंगे इसी में, तो 1 2 3 4 5 6। और सभी को आपस में गिन देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। और यही हो गया इसका राइट आंसर। इस तरह से चिन्ह पार के सबसे आसान तरीका से जोड़ बनाया जाता है। अब हम घटाव को समझते हैं। तो यह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चाहे जोड़ हो या फिर घटाव हो, उसको जब भी बनाना होगा तो हम दाहिने अपनी हाथ की तरफ से बनाने की शुरुआत करेंगे। तो हम इसको इधर से बनाने की शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ऊपर वाला अंक क्या है, 3 है ना। तो सबसे पहले हम 3 को इस तरह से पाई पारेंगे, छोटा छोटा, 1 2 3। अब देखिए नीचे में क्या है, नीचे में 2 है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें का 2 गो पाई को काट देंगे इस तरह से, 1 गो 2 गो पाई को काट दिया। अब बचा कितना पाई है, तो 1 गो पाई बचा है ना। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है, तो हम इस तरह से 6 गो पाई पार देंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचे में क्या है, तो नीचे में इसके नीचे 4 हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर से गिन के 4 गो पाई काट देंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से इन सभी चारों को हम काट देंगे। अब कितना बचा है इसमें, तो 1 2 2 बचा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे इस तरह से। जोड़ में देखिए क्या किया जाता था, इसमें और पाई बढ़ाया जाता था, लेकिन घटाव है तो इसमें हम पाई को काट कर बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 2 घटाना है, ऊपर 4 है ना, तो हम पहले 4 गो पाई पारेंगे इस तरह से, 2 3 4। अब नीचे में क्या है, 2 है, तो इसमें का 2 गो पाई हम काट देंगे, तो 1 2 यहाँ तक हम काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा है, देखिए यहाँ पर बचा है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या है, 8 है, और इसमें से कितना हमें घटाना है, 5 घटाना है। तो हम सबसे पहले 8 गो पाई पारेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितना हमें घटाना है, 5 घटाना है, तो इसमें से हम 5 गो काट देंगे। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक काट दिए। अब कितना बचा है, तो 1 2 3 बचा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। और यही हो गया इसका भी राइट आंसर। इस तरह से चिन्ह खींच के सबसे आसान तरीका से घटाव बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि गुणा को किस तरह से बनाया जाता है।
तो यहाँ पर देखिए ऊपर में अंक हैं 5, 2, 3, 4 और नीचे में है 2। तो यहाँ पर क्या है, हमें 2 से बारी बारी से इन सभी अंकों में गुणा करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, नीचे में 2 से गुणा करना है ना इन सभी अंकों में। और इसमें आप बताइए कि सबसे जो बड़ा अंक है वह कौन सा है। तो इसमें का सबसे बड़ा अंक जो है वह है 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का पहाड़ा 5 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहाड़ा लिख देता हूँ। तो 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10। ठीक, इतना ही हमें काम करना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहला अंक क्या है, 4 है ना। तो हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। तो देखिए 2 के पहाड़ा में हम जब 4 बार पढ़ेंगे तो देखिए 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आ रहा है, 2 बार पढ़ने पर 4 आता है, और 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, और 2 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो ऊपर में 4 है तो हमें 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। अब देखिए यहाँ पर 3 है ना। तो हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। तो देखिए 1 बार पढ़ेंगे तो 2, 2 बार पढ़ेंगे तो 4, और 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। अब देखिए ऊपर में 2 है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 है और 2 से गुणा कराना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो 2 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। और यही हो गया इसका भी राइट आंसर। तो इस तरह से सबसे आसान तरीका से गुणा बनाया जाता है। अब हम भाग को भी समझ लेते हैं कि किस तरह से सबसे आसान तरीका से भाग बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 से भाग देना है, 6, 4, 2 में भाग देना है। तो पहला बात याद रखिएगा, जिस भी संख्या से हमें भाग देना होता है ना, उस संख्या का एक तरफ पहाड़ा लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 3 का पहाड़ा लिख लिया हूँ 10 तक। ठीक, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहला अंक क्या है, 6 है। अब हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 6 जो है 3 के पहाड़ा में कितने बार में आ रहा है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3, 3 दूनी का 6। 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, यह वाले अंक को घटाया जाता है। अब देखिए दोनों अंक एक ही है ना। तो भाग में यह नियम होता है कि जब एक ही अंक रहता है तो इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे यह जो 4 है ना, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4। अब देखिए क्या करना है, यहीं पर समझने वाली बात है। अब हम फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में कितने बार में 4 हैं। तो देखिए 3, 3 दूनी का 6, 2 बार में 6 आ जा रहा है जो कि 4 से अधिक है, और 1 बार में 3 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 के पहाड़ा में 4 तो है ही नहीं है। तो जब इस तरह का कंडीशन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए तो फिर हम 3 का पहाड़ा उतना बार पढ़ेंगे कि जिससे 4 के करीब अंक आ जाए। तो देखिए 3 का पहाड़ा जब हम 1 बार पढ़ रहे हैं तो 3 आ रहा है, लेकिन 2 बार पढ़ रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो हमें इससे अधिक नहीं लेना है, हमें इसके या तो बराबर लेना है या फिर इससे थोड़ा सा कम लेना है। तो देखिए हम 3 का पहाड़ा क्या करेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। तो जब हम 1 बार पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 3। यह थोड़ा सा कम है। यदि 2 बार पढ़ते ना तो 6 आता, लेकिन 4 से अधिक हो जाता। तो यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है कि हमें 4 से अधिक नहीं लेना है, या तो इसके बराबर लेना है या इससे कम लेना है। तो हमने इससे कम लिया है। ठीक, अब क्या करना है, इसको घटाना है। तो आप बताइए 4 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा। तो 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। अब फिर यह जो अंक है ना, इसको हम यहाँ पर उतारेंगे। अब यह मिलकर क्या हो गया है, यह मिलकर हो गया है 12। फिर से हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या 3 के पहाड़ा में 12 हैं। तो देखिए 3, 3 दूनी 6, तितरी के 9, 3 चौके 12। जी हाँ, 3 के पहाड़ा में 4 बार में 12 हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 12,
और यहाँ पर हम लिखेंगे घटाव का चिन्ह। अब देखिए एक ही अंक है तो मैंने आपको क्या नियम बताया है कि जब एक ही अंक रहता है इस तरह से तो क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है। अब यह हमारा भाग बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी अंक नहीं बचा है जिसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से सबसे आसान तरीका से भाग बनाया जाता है।